नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी बोर्ड में गणित और हिंदी ने बिगाड़ा लाखों छात्रों का परिणाम। होमगार्ड परीक्षा के लिए लखनऊ गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। एटीएस ने आतंकियों की साजिश नाकाम की। सहारनपुर बना अंडा उत्पादन में नंबर 1। भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। अब आगे सुनिए समाचार विस्तार से। पीएम आवास योजना में बदलाव, गुणवत्ता जांच के बाद ही दूसरी किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत अब लाभार्थियों को दूसरी किस्त तभी जारी की जाएगी जब उनके मकानों की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी उतरेगी। सरकार ने लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक में यह नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य की फिजिकल जांच के बाद ही अगली किस्त जारी की जाए। इस फैसले का उद्देश्य घटिया निर्माण को रोकना और लाभार्थियों को टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना है, जिससे योजना का वास्तविक लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। गाजीपुर केस पर प्रियंका गांधी का हमला, पीएम मोदी पर साधा निशाना। गाजीपुर में किशोरी निशा विश्वकर्मा की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। सपा का वादा, सरकार बनी तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। इसके साथ ही 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है और उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा उनकी पार्टी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। यूपी चुनाव से पहले सहयोगियों की मांग बढ़ी, अठावले ने मांगी 25 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सहयोगी दलों की मांगें बढ़ने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने आगामी चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की जाएगी। यह मांग भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगियों के बीच असंतोष बढ़ सकता है। चुनाव से पहले इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां गठबंधन की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। बहुगुणा जयंती पर सीएम योगी का बयान राजनीति का स्तंभ बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी का जीवन जनसेवा और विकास के लिए समर्पित था। उनके योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नेताओं ने उनके जीवन और कार्यों को याद किया। यह दिन प्रदेश की राजनीति विरासत को याद करने का अवसर बन गया। यूपी बोर्ड रिजल्ट में गणित और हिंदी ने बिगाड़ा लाखों छात्रों का परिणाम। यूपी बोर्ड 2026 के परिणामों में गणित और हिंदी विषय ने बड़ी संख्या में छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार लाखों विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो गए, जिससे कुल पास प्रतिशत पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गणित में कठिन प्रश्न पत्र और हिंदी में अपेक्षाकृत सख्त मूल्यांकन इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। शिक्षा विभाग अब इस स्थिति की समीक्षा कर रहा है और भविष्य में सुधार के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस परिणाम ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को चिंता में डाल दिया है। प्रयागराज में 25 लाख की एक्सपायर शराब नष्ट, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपए की एक्सपायर शराब को नष्ट कर दिया।
एसीएम दिग्विजय सिंह की निगरानी में शिवराम दास गुलाटी मार्ग स्थित गोदाम में रखी 855 पेटी शराब, जिसमें देसी, अंग्रेजी और बियर शामिल थी, वो बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह शराब अपने समय सीमा को पार कर चुकी थी और बिक्री के लिए अनुपयुक्त थी। इस कार्रवाई को अवैध या खराब गुणवत्ता वाली शराब पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेरठ सेंट्रल मार्केट में 350 भवनों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस बल के साथ टीमों ने 350 से अधिक भवनों पर सेटबैक में किए गए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाए हैं। व्यापारियों को 15 दिनों के भीतर निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं करते तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण करेगा। इस कदम को शहर में अवैध निर्माण पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। होमगार्ड परीक्षा के लिए लखनऊ गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 3 दिन तक चलेगी सेवा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह अनारक्षित ट्रेन 25 से 27 अप्रैल तक लखनऊ के ऐशबाग और गोरखपुर के बीच संचालित की जाएगी। ट्रेन गोंडा, बस्ती और बाराबांकी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य परीक्षा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। होमगार्ड परीक्षा में 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित, 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पहले दिन लगभग 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिससे परीक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के प्रयास में एटा में 1 अभ्यर्थी और कानपुर नगर में 3 सहायक अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी की गई थी। इस कार्रवाई को परीक्षा प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है। ट्रिपिंग बर्दाश्त नहीं, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे ऊर्जा मंत्री। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने वाराणसी में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में वितरण व्यवस्था, लाइन लॉस और तकनीकी खामियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। लखनऊ में 8 रूटों पर चलेंगी 22 नई AC बसें, वॉल्वो का विकल्प। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 22 नई एयर कंडीशन बसें शुरू करने जा रहा है, जो वॉल्वो बसों का विकल्प बनेंगी। ये बसें कानपुर कार्यशाला से लखनऊ के अवध बस डिपो पहुंच चुकी हैं और जल्द ही संचालन शुरू होगा। लखनऊ से गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत 8 प्रमुख रूटों पर इन बसों को चलाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों से यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस पहल से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। हाईकोर्ट ने DIOS को हटाया, जांच UP STF को सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बाराबांकी के DIOS को पद से हटाने का आदेश दिया है। एक शिक्षक की पुनः नियुक्ति से जुड़े मामले में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया। साथ ही मामले की जांच UP STF को सौंप दी गई है, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके। अदालत ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 1 मई से विशेष अभियान, झुग्गियों में जाकर बच्चों का होगा स्कूल में नामांकन। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत श्रमिक बस्तियों,
ईंट भट्टों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूलों में नामांकित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो अब तक स्कूल से बाहर हैं। इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो घर घर जाकर सर्वे करेंगी और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से साक्षरता दर में वृद्धि होगी। ममता बनर्जी पर सीएम योगी का हमला, बोले 4 मई के बाद गुंडों की जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता फैल रही है और वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं किया जा रहा। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का सपना साकार, 29 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे अब साकार होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2019 में घोषित इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब यह प्रदेश के विकास का प्रतीक बनकर सामने आ रही है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर 8 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह परियोजना राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से व्यापार, परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। छोटे मकान दुकान बनाने वालों को राहत, अब आधा विकास शुल्क लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में छोटे मकान और दुकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब नक्शा पास कराते समय उनसे विकास शुल्क का केवल 50% ही लिया जाएगा। यह निर्णय छोटे कारोबारियों और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे उन्हें निर्माण में आर्थिक सहूलियत मिल सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अपने घर बनाने में मदद मिलेगी। यह फैसला शहरी विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 31 साल बाद पकड़ा गया यूट्यूबर, कारोबारी के बेटे में हत्या का आरोपी निकला। कई वर्षों से खुद को सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट और यूट्यूबर बताने वाला सलीम वास्तिक उर्फ सलीम अहमद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जांच में सामने आया कि वह 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी था। उसने दिल्ली के एक कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे की हत्या की थी और लंबे समय से पहचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। इस गिरफ्तारी ने पुराने मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। होमगार्ड पेपर के नाम पर क्यूआर कोड से ठगी, लखनऊ में एफआईआर दर्ज। लखनऊ में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्न पत्र देने का लालच देकर अभ्यर्थियों से क्यूआर कोड के जरिए पैसे ऐंठने की कोशिश की। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की सतर्कता से इस साजिश का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इस घटना के बाद अभ्यर्थियों को सतर्क रहने और किसी भी फर्जी लिंक या फिर संदेश से बचने की सलाह दी गई है। मोमोज बेचने वाला करोड़पति, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से ठगी का खुलासा। इटावा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने कुछ ही वर्षों में मोमोज बेचने से करोड़पति बनने तक का सफर तय किया। आरोपी बिग डैडी नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए युवाओं को फंसाता था और उनसे पैसे ऐंठता था। जांच में सामने आया कि उसने इस अवैध गतिविधि के माध्यम से भारी संपत्ति अर्जित की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके नेटवर्क की जांच जारी है। यह मामला ऑनलाइन ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। गोरखपुर में फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी, स्क्रीनशॉट से लोगों को फंसाया। गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया।
रियल एस्टेट, ज्वेलरी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को झांसा दिया गया। विश्वास जीतने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर मुनाफे का भ्रम दिया जाता था और फिर कमीशन के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने निवेश के नाम पर हो रही ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर किया है। एटीएस ने आतंकियों की साजिश नाकाम की, आरएसएस दफ्तरों पर हमले की थी योजना। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एक गंभीर साजिश का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके निशाने पर लखनऊ और दिल्ली स्थित आरएसएस के दफ्तर और भाजपा के प्रमुख नेता थे। उनके पास इन शहरों के नक्शे और सिम कार्ड से जुड़े सुराग भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर संभावित हमले को विफल कर दिया। अब इस पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। सहमति से शादी करने वाले जोड़ों पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना और जोड़ों का पीछा करना बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने और विवाह करने का अधिकार है, जिसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इस फैसले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सहारनपुर बना अंडा उत्पादन में नंबर 1, रोज 25 लाख अंडों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला अंडा उत्पादन में प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जहां प्रतिदिन लगभग 25 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। जिले में 150 से अधिक पोल्ट्री यूनिट्स संचालित हैं, जो विभिन्न राज्यों में सप्लाई कर रही हैं। सरकारी नीतियों और सब्सिडी के चलते किसानों को इस क्षेत्र में रुझान बढ़ा है, जिससे निवेश और उत्पादन दोनों में तेजी आई है। इस उपलब्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। इसे कृषि आधारित उद्योग की सफलता का उदाहरण माना जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट, यूपी समेत कई राज्यों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। हाल ही में प्रयागराज 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और हीट वेव का असर कम हो सकता है।